हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि कैसे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जल्दी से जल्दी निकाला जाए विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेंसिल एंड हाउ इट इज पॉसिबल to calculate LCM only. Okay, let us see what is the process. If we have to take LCM of two or more numbers, सबसे पहले हमारा काम है कि उनमें सबसे बड़ा नंबर उठाओ, चूज द लार्जेस्ट नंबर। फिर देखो क्या बाकी नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर क्या है भाई, अपना LCM। अगर वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर भी नहीं कर रहे हैं 4 से, तब तक वो सारे के सारे नंबर डिवाइड ना करें। एक से काम नहीं चलेगा, जितने बचे हुए नंबर हैं वो सब के सब डिवाइड करने चाहिए। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल जैसे हमें एलसीएम निकालना है 6 और 8 का। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें से? 8। क्या 8 को 6 डिवाइड कर रहा है? नहीं। तो उसको किससे गुना करेंगे भाई? 2 से। 2 से गुना किया तो कितना आ गया? 16। 16 से भी नहीं कर रहा है डिवाइड। 10 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ गया? 24। 24 से 6 डिवाइड कर रहा है? कर रहा है भाई। तो इसलिए एलसीएम कितना है भाई? 24। वेरी इजी एंड स्मार्ट अप्रोच। सी वन मोर एग्जांपल। इसे हमें निकालना भी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक किसका निकालना है? 10, 12 एंड 15। सबसे बड़ा नंबर उठाओ। सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई? 15 उठा लिया। क्या बाकी नंबर इसे डिवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसको 2 से गुणा करो। 2 से गुणा की कितना गया? 30। 30 से 10 तो डिवाइड कर रहा है, 12 तो नहीं कर रहा ना। दोनों करने चाहिए भाई, नहीं काम चलेगा। फिर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 45। 45 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं। फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया भाई? 60। 60 को 10 भी डिवाइड कर रहा है और 12 डिवाइड कर रहा है। एलसीएम कितना भाई? 60। जो नंबर खुद है ना वो तो डिवाइड करेगा ही, क्योंकि हम उसके मल्टीपल ही तो ले रहे हैं। सी वन मोर एग्जांपल। 12, 15, 18। पिक अप द लार्जेस्ट नंबर। व्हाट इज लार्जेस्ट नंबर? 18 है भाई। डिवाइड नहीं कर रहा। 1 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 4 सो ऑन। तो 180 पे जाके ही एलसीएम आएगा भाई। अगर आप मैथ की बात करें तो आपको 2 कैलकुलेशन ओनली याद होनी चाहिए। 12 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 180 एंड 11 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 132। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन कई बार दिक्कत क्या आती है भाई, आज जैसे हम अपने अगले एग्जाम्पल में समझेंगे कि वो सीधा एलसीएम ना पूछ के ना वो फ्रैक्शन में भिन्न का पूछ लेता है। फ्रैक्शन क्या होती है भाई? भिन्न क्या होती है? x बटा y। x को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और y को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। अब जो भिन्न का या फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना आ जाए तो क्या करना है भाई? ऊपर वाले मतलब अंश या न्यूमरेटर का तो क्या निकालना है? एलसीएम। और नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर और हर का क्या निकालना है? एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक भाई। क्लियर है भाई? जो चीज निकालनी है ना, एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का क्या निकालना है? एलसीएम। और नीचे वाले क्या निकालना है? एचसीएफ। मान लो फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और नीचे वाला क्या निकालते हैं? एलसीएम। इसको भी एक उदाहरण के रूप में समझते हैं भाई। जैसे हमें इसका एलसीएम निकालना है 3/4, 5/2, 15/6। तो क्या करेंगे भाई? जो ये ऊपर वाले इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। और नीचे वाले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हमने सीखा भाई इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15। 15 से तो दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो 15 ही क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सबसे बड़ा नंबर जो सब में कॉमन है। तो 2, 4 और 6 में कॉमन तो 1 भी है और कॉमन 2 भी है, तो बड़ा कौन सा होगा भाई? 2। तो एचसीएफ कितना आएगा? 2। समझ में आ गया भाई? कई बार दिक्कत क्या आती है, जैसे 4 और 8/3 का एलसीएम निकालना है तो बच्चे सोचते हैं भाई इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है भाई। 4 और 8 का एलसीएम कितना? 8। और 1 और 3 का एचसीएफ कितना भाई? 1। तो 1 और 3 में तो सबसे बड़ी चीज कॉमन क्या होगी? 1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। इस तरीके से आप एलसीएम निकालना सीखोगे
तो आपके बहुत जगह काम आएगा। मैं इस चीज़ का यूज करूंगा अब आने वाले चैप्टर में, काम और समय और टाइम एंड वर्क। धन्यवाद। और एक बात, आप हमारे इस नंबर से जुड़ना मत भूलिए अभी। ये जो नंबर है इस पे आप कोई भी मैथ की क्वेरी कभी भी भेज सकते हैं। वी विल ट्राई टू सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल विद आवर ट्रिकी अप्रोच। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक का अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है ओके यस जिसका नाम है काम और समय, टाइम एंड वर्क, वो स्टार्ट करते हैं। ओके पहले आप एक क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन से ही सीखने की कोशिश करेंगे। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऐसा मत करना भाई कि दोनों मिलके 10 + 25 = 35 हो गया, नहीं। जब काम एक है, बंदे दो लगेंगे तो जाहिर सी बात है ना, कम दिन में करेंगे। तो आंसर तो 10 से और 15 दोनों से कम ही आना है। 10 से भी कम आएगा, मिनिमम से भी कम आएगा, क्योंकि 10 दिन में तो अकेला ए ही कर देता। अगर बी की मदद लेगा तो वो 10 से कम दिन में करेंगे ना। पहली बात ही ध्यान रखना। जैसे हम 5th से 6th क्लास में करते थे, पहले तो मेथड देखोगे, ए पूरे काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 1/10। इसी प्रकार बी का एक दिन का काम भाई 1/15। दोनों का एक दिन का काम दोनों को ऐड कर देंगे, कितना, 1/6। दोनों अगर एक दिन में 1/6 काम करते हैं तो पूरा काम मतलब एक काम कितने दिनों में कर देंगे, 6 दिन में। बट नाउ डेज this method is no more working. A new method has taken over this. I have named as triangle method और LC method. हमें इसको समझना है, इससे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। Very useful and very important. This see what this method says. आपको पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी। अब हमें इनको समझना है। अभी वर्क तो पता है हमें, काम होता है। टाइम क्या होता है, समय भाई। अब टाइम क्या होता है, डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और सेकंड में हो सकता है। मेन मुद्दा है अभी एफिशिएंसी को समझना। ये नई चीज आई, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता, काम करने की क्षमता। ओके ये क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इज द पर यूनिट टाइम वर्क। पर यूनिट टाइम वर्क, इसका मतलब क्या है। अगर हम दिनों की बात कर रहे हैं तो एक दिन का काम, अगर हम घंटों की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे का काम, अगर सेकंडों की बात करें तो 1 सेकंड का काम। मतलब ये पर यूनिट मतलब एक दिन का या 1 घंटे का या 1 मिनट का या 1 सेकंड का काम को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ओके क्लियर। वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। अब इस ट्रायंगल मेथड जैसे नाम दिया गया, इसमें सारी चीजें जगह जगह कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसमें ट्रायंगल बनती है भाई। यहाँ पे हम रखते हैं वर्क, क्या रखते हैं भाई, वर्क। और यहाँ पे रखते हैं हम टाइम, और यहाँ पे रखते हैं एफिशिएंसी। और हमेशा जैसा कि नाम दिया गया है एलसीएम मेथड, हमेशा जो भी टाइम है ना उसका एलसीएम, वर्क आप चाहे 1 अज्यूम कर लो चाहे 2 अज्यूम कर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम टाइम का एलसीएम को ही वर्क अज्यूम करें, वर्क को आप एक्स भी अज्यूम कर सकते हो, बट अगर जो टाइम है टाइम के एलसीएम को ही वर्क अज्यूम करें तो कैलकुलेशन ना के बराबर होगी। अभी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए भाई ये फार्मूला कहाँ से आया और कैसे बढ़ा। क्या बिना फार्मूले के काम चल सकता है, चलो देखते हैं भाई। देखो भाई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लो भाई, देसी भाषा में बताते हैं आपको हरियाणवी स्टाइल में। मान लो भाई दो ट्रैक्टर एक किसी खेत को 10 दिन में जोत सकता है, मतलब बा सकता है। दूसरा ट्रैक्टर भाई उसी खेत को 15 दिन में। मान लो ये है ऐसा ट्रैक्टर और ये है अर्जुन महेंद्र भाई। ओके, अब बात करते हैं भाई, अगर दोनों लग जाएं तो उस पूरे खेत को कितने दिन में जोत देंगे या पा देंगे। ठीक है, अब वो खेत है वो मान लो 4 एकड़ भी हो सकता है, 5 एकड़ भी हो सकता है, 10 एकड़ भी हो सकता है। वो एक खेत हमें नहीं पता कितना है, तो उसको हम x मान लें, 1 मान लें। लेकिन जैसा कि बताया 10 और 15 कैल्शियम मान लें। 10 और 15 कैल्शियम कितना, 30। मान लो भाई 30 एकड़ जोतने थे। क्लियर है? ये अगर 30 एकड़ 10 दिन में जोत सकता है, बा सकता है, तो एक दिन में कितने जोत पाएगा भाई, 3। इसी प्रकार ये 30 एकड़ 15 दिन में जोत सकता है, तो एक दिन में कितने जोत पाएगा भाई, 2। ओके, अब बात करता भी ये एक दिन में 3 और ये एक दिन में 2, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने किले जोत देंगे भाई, 5। अब टोटल एकड़ कितने जोतने हैं, 30। दोनों मिलके एक दिन में 5 जोत सकते हैं, मतलब 5, तो 30 कितने दिन में, 6 दिन में कर देंगे भाई। तो यहीं से फार्मूला बना वर्क डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये क्या थी भाई, एक दिन का काम क्या होती है, एफिशिएंसी, और ये क्या था, काम भाई। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी बेसिक थिंग। ओके, लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। अब ये सेम क्वेश्चन था भाई, अब इस पे देखो भाई, तो ऐसे ही करते हैं हमेशा हम। एक किसी काम को 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो ए और जो टाइम है इसका एलसीएम कितना, 30, तो वर्क को यहाँ पुट करेंगे, पुट कर लिया, 30 वर्क को जूम कर लिया। अब ए की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम 3, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम 2। अब पूछता है कि भाई एफिशिएंसी क्या होती है, 1 डे वर्क। अब पूछता है कि दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, वर्क तो हमें पता है, टाइम पूछ रहा है। अगर हमें दोनों की एफिशिएंसी और मिल जाए तो बात बन जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी कितनी भी, एफिशिएंसी जुड़ भी सकते हो, एफिशिएंसी घट भी सकती है। कितनी भी, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर दिन में कर देंगे 6 डेज। एक और बात ध्यान रखना भी आप, मान लो ये 10 था और ये कितना था, 15। जरूर नहीं है कि मैं 30 ही करूं, कई बच्चों के माइंड से स्किप हो सकता है 30 गए। अगर मैं यहाँ 60 पुट कर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। यहाँ कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। 60 डिवाइडेड बाई नाउ कितना 10, आंसर विल स्टिल रिमेन सेम। तो इससे एक बात निकल के आई भी, यहाँ पे जो एक्चुअली में एफिशिएंसी नहीं होती है वो क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो होता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो क्या है, 3:2। यहाँ पे क्या है भाई, 6:4। अगर इसको काटोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3:2। होप आपको बेसिक क्लियर है। अब इसी का यूज करते हुए हम आगे हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सी दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टिल यू ग्रैब द बेसिक। ओके, ये आपको नोट्स और वीडियो के लिए हमारा लिंक है भाई, आप इसको फॉलो कर सकते हो और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप लाइक कर सकते हो या हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। बच्चों अब हम देखते हैं भाई जो हमने सीखा उसकी एप्लीकेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी तीनों अलग अलग एक काम को क्रमश से 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे लेंगे हम टाइम, ए कितने दिनों में, 12 दिन में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में। ठीक है, अब जो भी टाइम होता है उसके एलसीएम को क्या मानते हैं, वर्क। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना, 60। तो मैंने जूम किया वर्क कितना, 60। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज व्हाट, वर्क अपॉन 60 को 12 से भाग करें कितना आएगी एफिशिएंसी कितनी, 5। इसी प्रकार बी की कितनी, 4 और सी की कितनी, 3। अब क्वेश्चन है पूछा गया उसी काम को, मतलब काम तो 60 ही रहेगा, 60 जूम किया
कितने दिन में करेंगे, टाइम पूछा है, टाइम क्या होगा, एफिशिएंसी। तीनों मिलके, तो तीनों की अगर हमारे पास एफिशिएंसी आ जाए तो बात बन जाएगी भाई। फिर इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, तो तीनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी होगी, 12। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 60/12। 5 दिन में तीनों मिलके उस काम को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को करते हैं भाई 10 दिन में, और ए अकेला करता 15 दिन में, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो लिखते हैं भाई, यहाँ पे क्या रहेगा हमेशा टाइम, ए प्लस बी 10 दिन में और ए कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम 30, डेड ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और ए की कितनी, 2। अब पूछा कि बी कितना दिनों में कर देगा, काम तो वही 30 भाई। अगर बी की एफिशिएंसी आ जाएगी तो बात बन जाएगी। दोनों की मिलकर एफिशिएंसी 3 है, मतलब एक दिन में 3 काम करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो जाहिर सी बात है बी की कितनी होगी, 1। तो कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में। इसी प्रकार आगे आने वाले वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलके काम को 12 दिन में, बी और सी मिलके 15 दिन में, सी और ए मिलके 20 दिन में समाप्त करते हैं। अगर तीनों मिलके, दो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, और दूसरा क्वेश्चन है कि अलग अलग कितने दिनों में कर देंगे। ओके, तो बनाते हैं डायग्राम में। जैसे डायग्राम पहले बना हुआ है, ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम कितना भाई, 60। तो मैंने अज्यूम किया कि वर्क कितना, 60। डिवाइड करेंगे 5, 4, 3। बच्चे क्या करते हैं भाई, 60 डिवाइड बाई 12, आंसर इज 5, बट दिस इज रॉन्ग। अगर देखो भाई, हमने जोड़ा 5, 4, 3, यहाँ भी तो ये सारे जुड़ेंगे, ये सारे जुड़ेंगे, तो इसमें ए भी 2 बारी जुड़ेगा, बी भी 2 बारी और सी भी 2 टाइम्स। तो ये 12 है ना, ए प्लस बी प्लस सी की नहीं है, ये 2a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है। नीचे वाली तो जुड़ेंगे भाई। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 भाई। टोटल काम कितना था, 60। तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 6। तो कितने दिनों में कर देंगे, 10 दिन में। अब अगला क्वेश्चन है अभी, ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में। वर्क तो हमारे पास है 60। अगर ए की एफिशिएंसी आ जाए तो बात बन जाएगी। अब देखो, हमने पहले निकाला हुआ अभी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अगर इसमें से मैं बी प्लस सी की माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, यहाँ नजर डालो, 4। तो 6 में 4 का कितना, 2। तो कितने दिनों में कर देगा, 60/2, 30 दिनों में। इसी प्रकार देखो भाई, सी की निकालनी, तीनों की कितनी, 6। उसमें से ए प्लस बी की कितनी है भाई, 5। वो माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। तो कितने दिनों में कर देगा, 60/1 मतलब 60 दिनों। इसी प्रकार बी की, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6। उसमें से तीनों की एफिशिएंसी में से ए प्लस सी की निकाल देंगे तो बी की बचेगी, ए प्लस सी की कितनी है, 3। तो 6 - 3, 3। तो बी की कितनी आएगी, 3। तो कितने दिन में कर देगा, 60/3, 20 दिन में कर देगा। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 20 दिन में। अब क्वेश्चन सीधा पूछा, अभी सी अकेला कितने दिन में करेगा, डायरेक्ट तो ये निकलेगा नहीं। अब एलसीएम कितना लिया, 60, ये 6, ये 4 और ये 3। डायग्राम बन गया भाई। डायग्राम बनाने के बाद हमने देखा भाई, नीचे ए भी 2 बारी जुड़ेगा, बी भी 2 बारी और सी भी 2 बारी। जो 13 आया ना, ये 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आया, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 13/2। अब पूछा सी का है तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सी की एफिशिएंसी आ जाए तो बात बन जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी है 13/2। एफिशिएंसी हमेशा याद रखना एक दिन का काम होती है, घंटों की बात करें तो 1 घंटे का। अगर इसमें से हम a प्लस बी की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो सी क्या आ जाएगी, a प्लस बी की कितनी है, 6।
तो माइनस करो 6 तो कितना आ जाएगा 1/2। ये आगे सी की एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो 60 है, कितने दिनों में कर देगा? टाइम इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 1/2, 2 पर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 120 डेज। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो ए बी सी तीनों मिलके एक काम को 5 दिन में, ए और बी दोनों मिलके उस काम को 8 से 4/7 दिन में, और बी और सी करते हैं भी 7 से 1/2 दिन में, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। ये टाइम लिख लिया नीचे, कुछ भी हो सबका टाइम लिख लो एक बार नीचे में। अब इनका एलसीएम, अब ये फ्रैक्शन में है अभी, तो फ्रैक्शन का एलसीएम जैसे चैप्टर शुरू किया तब बताया था कि न्यूमरेटर का तो लेना है आपको एलसीएम और डिनोमिनेटर में लेना है एचसीएफ। तो 5, 60 और 15 का एलसीएम कितना 60, और 1, 7 और 2 का एचसीएफ कितना 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60। इससे डिवाइड करोगे 12, 60 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 7, और 60 को 15/2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 8। सब की एफिशिएंसी आ गई भाई। अब पूछ रहा सी कितने दिनों में करेगा? वर्क तो 60 ही है, अगर सी की एफिशिएंसी आ जाए तो बात बन जाएगी। ए प्लस बी प्लस तीनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है 12, और इसमें से ए प्लस बी की घटा देंगे तो सी की आ जाएगी 7। कितनी आ गई बी सी की एफिशिएंसी 5। टोटल वर्क कितना था 60, एफिशिएंसी कितनी 5, आंसर कितना आ जाएगा 12। टाइम एंड वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो 2 से 3 क्वेश्चन पक्के रहते हैं भाई। पाइपिंग सिस्टम भी सेम टाइप का ही है। ओके, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़े भाई, और ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क अल्टरनेट डेज क्वेश्चन। इट इज वेरी कॉमन nowadays in exams. First understand the question, then we will discuss. There are 2 persons, one named जेठालाल, मुझे पता है सभी तुम तारक मेहता का चश्मा देखते हो उल्टा चश्मा, तो मेक दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। There are 2 persons named जेठालाल and भिड़े. They can do एक वर्क in 12 and 9 days if they work alone, मतलब वो अकेला काम करे तो वो एक 12 दिन में कर सकता है और एक 9 दिन में। बट वो क्या कर रहे हैं बारी बारी, मतलब अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। जैसे पहले दिन भिड़े काम करता है, दूसरे दिन जेठालाल, तीसरे दिन फिर भिड़े, चौथे दिन फिर जेठालाल, मतलब वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं बारी बारी। तो अब काम कितने दिनों में पूरा होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो जेठालाल 12 दिन में और भिड़े 9 दिन में, एलसीएम लिया 36, जेठालाल की एफिशिएंसी 3 और भिड़े की एफिशिएंसी 4, बट दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब पहले एक दिन ए ने उसने काम किया भिड़े ने, तो कितना काम करेगा 4, दूसरे दिन जेठालाल आया वो कितना काम करेगा 3, तो ये जो 7 काम हुआ ये हुआ 2 दिन का। काम कितना करवाना 36, तो उसके मल्टीपल में जाओ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम। 7 का मल्टीपल जो इससे कम है भाई 35 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो इसको 5 से करने वाला 35 काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 10 डेज में। टोटल वर्क कितना है 36, कितना बचा एक और बचा। अब ये सोचो भाई, इस क्वेश्चन में मेंशन है अगर काम को वीडियो शुरू करें इससे ही फर्क पड़ेगा। अब ये देखना एक काम बचा है तो 11वें दिन किसकी बारी आएगी और डेज पे, क्योंकि भिड़े ने शुरू किया तो भिड़े की बारी आएगी। भिड़े एक काम कितने दिनों में कर देगा 1/4, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ही 4 है। 1/4 टोटल दिन कितने हो गए 10 पहले लगे थे, 1/4 अब लगे, 10 से 1/4 दिन में अपना काम पूरा हो जाएगा। ओके, अगर इसी काम को जेठालाल शुरू करता वही होता 35 काम तो 10 दिनों में होता। अब 11वें दिन किसकी बारी जाती जेठालाल की। अब वो एक काम को कितने दिनों में करता, उसकी एफिशिएंसी कितनी थी 3, 1/3, तो आंसर कितना आता 10 से 1/3। होप आपको समझ में आया होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग करते हैं, 12 और 15 दिन में अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। अगर ए काम को शुरू करे तो कितने दिनों में पूरा होगा और बी काम को शुरू करे तो कितने दिनों में पूरा होगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना 60, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी 4, 9 काम हो गया भाई 2 दिन का।
अब एल्स काम का होना 60, 9 का वो मल्टीपल जो 60 से कम है 54, तो इसको 54 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो इसको भी 6 से। 54 काम तो हमारा 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। काम कितना करवाना था 60, कितना बचा 6। अब बच्चे क्या करते हैं, मान लो इन्हें शुरू किया तो 6 काम को 6/5 कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, 6 काम बचा है। अब 13वें दिन बारी किसकी आ गई, ए की, तो ए तो एक दिन में 5 ही काम करेगा ना भाई, वो तो काम करके निकल जाएगा। 14वें दिन तो उसकी बारी आ जाएगी ना, तो ए एक दिन में 5 काम और कर देगा, तो 13 दिन में काम कितना हो जाएगा 59। अब काम कितना बचा 1। अब 14वें दिन बारी किसकी आई, बी की, बी एक काम को कितने दिन में कर देगा 1/4, टोटल टाइम कितना होगा 13 से 1/4। अगर इसी काम को बी शुरू करता तो ये 54 काम तो 12 दिन में हो गया था, 6 काम बच गया। अब 13वें दिन बारी किसकी आती है, बी की, बी एक दिन में कितना करता 4, तो काम कितना बचता 2 और बचता, 2 कौन करता भाई, ए कितने दिन में कर देता 2/5, तो आंसर कितना आता 13 से ही 2/5। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, आपको समझ में ना आए अगर, और ऐसे बहुत सारे वीडियो अपनी अगली सीरीज में हम डालेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस एक ही जगह चाहिए और कंटिन्यूस में चाहिए तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।